आज हम बात करते हैं नारी शक्ति की। औरत, नारी यानी लड़की, उसकी शक्ति कितनी होती है और पुरुष की ताकत कितनी होती है, और पुरुष ज़्यादातर औरतों से पहले क्यों मर जाते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह खोल कर बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना, शायद आपकी समझ में आ जाए कि हम अपने आसपास जितने भी जीव जंतु के अंदर देखते हैं, उनमें एक नर होता है, एक नारी होती है, एक नर होता है, एक मादा होती है। यानी कि हमारे नज़रिए से जो नर होता है वो ताकतवर होता है, जैसे मोर मोरनी में मोर ताकतवर होता है। अरे भेड़ है, बकरी है, बकरियों में बकरा है, भेड़ों में मिंडा है, और भैंसों में सांड है, और गायों में जिसको हम खागड़ कहते हैं या नर बैल भी कह देते हैं। तो वैसे तो हमारे को इस नज़रिए से तो हमारे को वो पुरुष नज़र न रहने जो वो ताकतवर नज़र आता है। असल में इसका उल्टा है, हमारे नज़रिए से तो वो नज़र आते ताकतवर, लेकिन असलियत में जाके के देखेंगे तो ताकतवर असल में है कौन? ताकतवर वही होता है जो सहन करता है, और सहन करना ताकत का मूल, ताकत की मूल पहचान है। क्योंकि एक कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको धक्का दोगे गिर जाएगा, ताकतवर होगा तो बर्दाश्त करेगा, डंडा मारोगे, लठ मारोगे तो वो बर्दाश्त कर लेगा। एक ताकतवर व्यक्ति बहुत ज़्यादा वजन उठा लेता है, बहुत ज़्यादा खाना खा जाता है, दूध पी जाता है, घी खा लेता है, हजम कर लेता है, तो उसको कहते हैं बड़ा ताकतवर है, क्योंकि इतना बर्दाश्त कर गया। और एक कमज़ोर व्यक्ति को एक पाव दूध पिला दो, दस्त लग जाएंगे, आधा किलो पिला दो, दस्त लग जाएंगे। यानी क्या कारण है कि उसके अंदर कमजोरी है, इसलिए वो बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त करने की जो ताकत है उसी का नाम असल में शक्ति होता है। पुरुष के अंदर शक्ति कैसे कम है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि पुरुष किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, हर जगह वो अपनी ताकत को बिखेरता रहता है, गाड़ी के जरिए, गुस्से के जरिए, आँखों के जरिए, हाथ के जरिए, पैर के जरिए, किसी को ठोकर मार देता है, किसी को मुक्का मार देता है, लठ मार देता है, गोली मार देता है, गाली दे देता है, एक सेकंड में गर्म हो जाता है, उबाल आ जाता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तूफान मचा देता है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। इसके जरिए वो अपनी ताकत को बाहर फेंकता रहता है, और जिसकी ताकत बाहर फेंकी जाएगी, जो ताकत का प्रयोग करेगा, तो ताकत उसी की कम होगी। और थकेगा कौन? वही थकेगा जो ताकत का इस्तेमाल करके किसी चीज़ में अपनी ताकत लगाएगा। औरत इस मामले में चुप है, चुप रहती है हर प्रकार के बंधन और गुलामी में। वो अपनी आज़ादी ढूंढ लेती है, अपनी आज़ादी निकाल लेती है, हर प्रकार के जुल्म जाति के अंदर वो फिर अपनी खुशी निकाल लेती है, अपनी खुशी ढूंढ लेती है। असली खुशी और आज़ादी उसी का नाम है जो हर प्रकार के बंधन और गुलामी और अत्याचार के बीच में अपनी खुशी और आज़ादी को बरकरार रख सके, इसी का नाम ताकत है। अब और लड़की को देखो, लड़की जितना भी काम करती है औरत इशारों में ज़्यादा करती है, बोलकर कम करती है, गुस्सा कम उठाती है, पीना गुस्से को पी जाती है अंदर के अंदर, बताती नहीं, जो भी काम करती है वो इशारों में ज़्यादा करती है। और पुरुष सारा बोलकर या हाथों से करता है और अपनी ताकत का इजहार करता रहता है। हम किसी से कम नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये इसकी कमजोरी है, क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं होता कुछ, और बर्दाश्त करने की ताकत का नाम ही शक्ति है, भंडार है, शक्ति का भंडार है। और जिससे बर्दाश्त नहीं होता वो कमज़ोर है। कमज़ोर अक्सर होता कौन है? कमज़ोर होता बीमारी, यानी दुनिया में पुरुष जितने वो ज़्यादातर बीमारी के शिकार हैं। कौन सी बीमारी के? मानसिक बीमारी की। और बीमार व्यक्ति के अंदर क्या होता है? कमज़ोरी आ जाती है। और कमज़ोरी का मतलब क्या होता है? कम माने थोड़ा, जोर माने ताकत, ताकत की कमी। और बीमार व्यक्ति से कुछ भी कहोगे
उसको बोलना भी पसंद नहीं करेगा, बोलना भी सहन नहीं करेगा। भाई दूसरी साइड में जाकर बोल ले तू, कोई कुछ काम करो, नहीं भाई मेरे बस का नहीं, मैं बीमार हूँ। उसको कहोगे खाना खाएगा, नहीं खाना भी नहीं, कपड़े पहन ले, नहीं, स्नान कर ले, नहीं, चलो घूम के आते, नहीं। यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता किसको, जो बीमार है। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छा नहीं है। और जो खुद अच्छा है, अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को हर चीज़ अच्छी लगती है। यानी पुरुष बीमार है, इसलिए उससे कुछ भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। और लड़की घर में रहती है, पहले तो माँ बाप के साथ, माँ के साथ रहती थी। लड़की स्कूल में नहीं जाती थी, घेर में, बाड़े में, गितवाड़े में, जहाँ गोबर पाते थे उपले, और खेत में, यानी हर जगह माँ के साथ रहती। आज तो स्कूल में भी चली जाती, कॉलेज में भी, ड्यूटी पे भी चली जाती है, बहुत सारी आज़ादी मिल गई। लेकिन फिर भी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी पुरुष अत्याचार करते हैं, तानाकशी करते हैं। स्कूल में जाती लड़कियां, उनके साथ भी तानाकशी करते हैं। अब चीज़ें तो औरत के अंदर भी है। औरत क्यों नहीं तानाकशी करती, औरत क्यों नहीं अत्याचार करती, पुरुष ही क्यों करते? ज़्यादातर पुरुष के अंदर 2 बूंद का उछाल है, और 2 बूंद निकली जैसे टायर से हवा निकली, ठस। लेकिन औरत की ताकत कभी नहीं निकलती। औरत हमेशा अपनी ताकत को चुप्पी के अंदर समेटे रखती है। और जो अपने धन को समेटे रखेगा तो धन की ताकत उसी के पास होगी, और जो बिखेर देगा उसके पास ताकत की, धन की कमी हो जाएगी। यानी कि किसी लड़के को देखो, लड़की जब पीर में रहती है, अपने घर में रहती है, माँ बाप के घर में, तो स्कूल में जाती है, घर आ जाती है। लेकिन वो किसी आस पड़ोस में बहुत कम जाती है, चाचा ताऊ के घर चली जाती होगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा। वो इधर ऐसे नहीं, लड़के की तरह नहीं, वो कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, कभी वहाँ बैठ गई, कभी गोरे पे खड़ी होगी, कभी शहर में चली गई घूमने के लिए, कभी खेत में चली गई। ऐसे नहीं है, लड़का ऐसे घूमता। यानी लड़की की एक तो आदत बन जाती है, लड़की अपने आप को इस रूप में ढाल लेती है रूटीन में, और लड़का लड़की को खुलापन देते हैं। लड़का खुलापन जाता जाता वो इतना खुल जाता है कि वो कमज़ोर होता चला जाता है। और लड़की बंधन में भी अपनी ताकत को समेटे रखती है और चुप रह के सब कुछ सहन कर लेती है। लड़का पता नहीं कितनी जगह बैठता है, दिन में 50 जगह बैठेगा, घूमेगा फिरेगा, बात करेगा। लड़की ऐसा नहीं करती। और शादी के बाद में लड़की ससुराल में जाती है, हो सकता पूरे 3 महीने तक घर के अंदर ही। आज पहले तो पर्दा होता था, आज तो पर्दे की बहुत कमी आ गई है। ओला पर्दा करते थे हम, ओला पर्दे के बारे में कुछ नहीं कहते, करो ना करो ये सब की मर्जी है। बात यह है कि मकान के अंदर वो पड़ोस में भी नहीं जा सकती, और दूसरे घरों में तो क्या मतलब है, और शहर बाजार की तो बात दूर की है। 3-3, 4-4 महीने तक लगातार एक ही घर के अंदर, या पर्दे में या बिना पर्दे की, एक ही जगह रहना, उसी घर में खाना पीना, बाहर जाना ही नहीं। कितनी बड़ी गुलामी है। और कितनी भी जाति जुल्म हो, फिर भी चुप रह के अपना जीवन पूरा कर लेती है। पहले पियर की गुलामी, फिर ससुराल की गुलामी, फिर बड़े हो जाए बच्चे, फिर बच्चों की गुलामी, उम्र भर की। लेकिन फिर भी खुश, फिर भी आज़ादी महसूस करती है, भले ही कितनी परेशान हो जाओ। अगर दुख कहते हैं, दुख मानते हैं जो लोग, उनके लिए रोना बहुत ज़रूरी होता है। जो दुख मानते हैं, रोकर दुख बाहर निकल जाता है। और जो दुख मानते नहीं, उनके लिए तो रोने का कोई शर्त नहीं लागू होती। जो दुख मानते नहीं, लेकिन मानेंगे, अगर वजन उठाएंगे तो उतारना पड़ेगा, वजन उठाएंगे नहीं तो उतारने की जरूरत नहीं। इसलिए अगर वह मतलब औरत किसी भी प्रकार से इतने दिन एक ही घर में इस तरह से रह सकती है, क्या कोई दुनिया में ऐसा कोई लड़का या पुरुष है कि जो इतनी ज्यादती और जुल्म और बंधन और गुलामी के बीच में लगातार 3 महीने 4 महीने एक घर में, और वो भी दूसरे के घर में, क्या रह सकता है? बिल्कुल नहीं। यही पता चलता है कि औरत की ताकत क्या है और पुरुष की कमजोरी क्या है। पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकता
गुलामी। वो तो दूसरे के घर में है, अनजान लोगों के बीच में है, उनको समझना, उनके अंदर जीना, उन्हीं के अनुसार जीना, उन्हीं के नियमों के अनुसार। लड़का अपने घर में भी अगर माँ बाप कह दे भाई सारा दिन बाहर नहीं निकलना, एक दिन में ही परेशान हो जाएगा, दिमाग की नसें फटने को आ जाएंगी कि मेरे साथ क्या हो गया। 3 महीने की तो बात क्या है। ऐसा कोई दुनिया में पुरुष नहीं है जो इस जाति इतने बंधन में रह सकता है। तो औरत रह सकती है। तो ताकत किसकी है, सहन शक्ति किसकी ज़्यादा हुई, औरत की। इसलिए औरत पुरुष से बात तक जीती है और पुरुष पहले मर जाते हैं। क्यों? एक तो पुरुष दुख मान लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के बगैर तो दुख मानेगा, और दुख मान लेते हैं लेकिन रोते नहीं। क्यों? कि हम मर्द हैं यार, पुरुष हैं, लोग क्या कहेंगे, रोएंगे हम, अच्छा लगेगा, औरतों का काम है रोना, हमारा नहीं भाई। और अंदर अंदर दुख मानते हैं। वो क्या है, वो दुख कमज़ोर कर देता है। पहले से कमज़ोर है, सहन शक्ति नहीं, और दूसरा फिर रोते नहीं। उसी कमजोरी से वो पहले मर जाता है। ज़्यादातर जो पुरुष सहनशील होते हैं, शांत रहने वाले होते हैं, हर चीज़ को चुप रह के सुन के समझ लेते हैं, वो लंबा जीवन जीते हैं। हाँ, किसी बीमारी के कारण या किसी हादसे के कारण वो बात अलग है, वो औरत भी जा सकती है, पुरुष भी जा सकता है। लेकिन असलियत में झांक के देखेंगे तो यही औरत और पुरुष की मानसिकता में अंतर है, और इसी के कारण ताकतवर और कमजोरी का मैटर हमारे सामने आता है। और इसी से हमारे को दोनों की ताकत का अंतर नज़र आता है और पहचान होती है कि औरत पुरुष से कितनी ज़्यादातर ताकतवर है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को कभी नहीं बिखेरती, सब कुछ पी जाती है। अब पीने के बाद तो अंदर जाएगी ताकत, और फेंकने के बाद उल्टी करेंगे तो लोग, तो परिस्थितियाँ और लोग वो क्या होते हैं, वो तो एक बाल्टी की तरह होते हैं और हम एक कुएं की तरह होते हैं। हमारे अंदर कोई बाल्टी डालेगा, हमारे अंदर गुस्सा होगा तो आएगा ना, गुस्सा रूपी पानी बाल्टी में भर के आएगा, और जिसने सहन शक्ति कर ली उसके अंदर बाल्टी डालेगा, उल्टा निकल जाए। क्यों? गाली दी, अपमान किया, कुछ नहीं, उसने टेंशन नहीं की, और चुप रह के पी जाती है, कोई बात नहीं, कहने दे। कुछ उसकी मजबूरियाँ होती है औरत की कि जाऊँ कहाँ, घर दो और रहने को सुरक्षित है कि नहीं, पीर में जाऊँ तो परेशान हो जाती है। जब पीर की तरफ चली जाती है, मैं तो अपने घर चली जाऊँगी। पीर में परेशान हो जाती है भाई भाभीियों की तरफ से, तो कह देती है मैं तो अपने घर में चली जाऊँगी। फिर ससुराल वाले को अपना घर समझती है। घर दो और असलियत में घर एक भी नहीं। इसलिए, लेकिन ज़्यादातर मानसिकता, इसको मजबूरी नहीं कह सकते, क्योंकि एक नियम है, और बच्चा पैदा करती है, मोह ममता होती है, अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, भले ही वो कितना बुरा हो जाओ, फिर भी चाहे कितनी गाली दो, कितना करो, फिर भी उसके दिमाग में एक बार गुस्सा कर लेगी, अरे तू मर जा, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन फिर भी माँ के दिल में कभी नहीं आती। कहते ना, कानी ने अपना काना प्यारा और रानी ने अपना राणा प्यारा। फिर भी उसके दिमाग में यही रहते, कोई बात नहीं, इसके कारण में माँ बनी थी। और जिस दिन औरत माँ बनती है, उससे ज़्यादा औरत को खुशी का दिन कोई नहीं होता। खुशी के पल वही होते हैं जब औरत माँ बनती है। उसको कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस माँ बन गई, इतना काफ़ी खुश है। इससे ज़्यादा उसको कोई खुशी की ज़रूरत नहीं। इसी में सब कुछ ढूंढ लेती है वो, बस इसी में मेरी आज़ादी, इसी में मेरी खुशी है। लेकिन पुरुष ऐसा नहीं करता। पुरुष अपनी ताकत को बिखेरता रहता है और सदा कमजोरी का एहसास करवाता रहता है, और इसलिए कमज़ोर होते होते एक दिन औरत से पहले चला जाता है। कोशिश करें, समझें। धन्यवाद।